आप लोगों के लिए 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कहा जाता है कि 2 टियर शहरों के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनेगा, जिससे कि अच्छी टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार वे स्थापित कर पाएंगे। उसके अलावा जो एमएसएमई उद्योग है उसकी बजट यानी उसकी जो ऋण की राशि थी वो 10 करोड़ रुपए कर दी गई। तो आज क्या ऐसी कमी है भागलपुर शहर में कि इसके लिए हम हवाई जहाज चालू नहीं कर सकते हैं? हर लोग परेशान है। आश्वासन मिला, सुधार है, अगर ऑनलाइन पे लगाम लगाए सरकार। एक दो चीज़ पे इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक ऑनलाइन बिजनेस को में ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, जिससे छोटे व्यवसाय पनप सकें। इस बार का बजट बहुत अच्छा रहा, सरकार की पहल अच्छी रही, गरीबों पर भी ध्यान दिया गया है और सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। इसलिए चैम्बर भी इस बात पर सहमति है, लेकिन कुछ थोड़ी छोटी बातें हैं जो बजट में कहीं ना कहीं जो है कमी महसूस होती है। जैसे दवाई में कम दामों में जो है अगर टैक्स कम किया जाता तो दवाई डायरेक्ट वो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, दवाई के चलते पैसे के कारण जिनकी मौत हो रही है, उसमें बहुत बड़ी सहयोग मिलती लोगों को, गरीबों को। और एक विशेष विषय भागलपुर का है कि बजट में किया गया, लेकिन यहाँ जो अभी एक हवाई जहाज़ की बात आ रही है जिसके लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं। यहाँ लोग आज कोई भी इलाज कराना है, इसके कारण वो मर रहे हैं, साधन नहीं है जाने का। तो आज क्या ऐसी कमी है भागलपुर शहर में कि इसके लिए हम हवाई जहाज़ चालू नहीं कर सकते हैं? हर लोग परेशान है। आश्वासन मिला इस बार वहाँ हो रहा है, उसके बाद आश्वासन मिला कि इस बार वहाँ हो रहा है, आश्वासन मिला कि सुल्तानगंज हो रहा है, लेकिन ये बातें सारी फार्स दिख रही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बाद में ये मैसेज आता है कि नहीं, कहीं नहीं हो रहा है। इस पर जो है भागलपुर जनता जो है काफ़ी अंदर से रुष्ट है, ऊपर से तो प्रसन्न है लेकिन अंदर से रुष्ट है कि भागलपुर को अगर अभी चाहिए तो हवाई जहाज। भारत का आम बजट 2025 कल पास हो चुका है। निर्मला सीतारमण जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहारी साड़ी पहन करके ही बजट को पास किया है। जाहिर सी बात है कि बजट पास होने के बाद से बिहार के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए उद्यमी और कारोबारी कितना खुश हैं, इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, यानी 12 लाख रुपए जो कमाते हैं, उसे अब टैक्स से बड़ी राहत है। लेकिन जो कारोबारी हैं, जो उद्योग चलाते हैं या फिर कारोबार करते हैं, उसको क्या इतना फ़ायदा है? गिरधर जी, आपसे शुरू करते हैं। बजट पर तो आपकी अच्छी जानकारी है। बजट तो काफ़ी सराहनीय है। मिडिल क्लास फैमिली को देखिएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम मिडिल क्लास व्यापारी लोग के लिए कुछ नहीं हुआ है, जो कि ऑनलाइन व्यापार बुरी तरीके से पूरे देश को अपने चंगुल में ले रहा है और युवा वर्ग अब बाजार ही नहीं निकलना चाहता है। तो लोग बाजार नहीं निकलेंगे तो सामान कहाँ से खरीदेंगे? आप लोगों के लिए 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कहा जाता है कि 2 टियर शहरों के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनेगा, जिससे कि अच्छी टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार वे स्थापित कर पाएंगे। उसके अलावा जो एमएसएमई उद्योग है उसकी बजट यानी उसकी जो ऋण की राशि थी वो 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो जो 10 करोड़ का व्यापार करेंगे उन्हीं के लिए ना होगा। जो साल का 50 लाख का ही माल बेचता है या 1 करोड़ का करता है, वो क्या करेगा? छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है कुछ नहीं। वो तो उसको आगे जाके बच्चा को पढ़ा करके अमेज़ॉन में नौकरी कराना पड़ेगा और रिलायंस के यहाँ जॉब करवाना पड़ेगा। व्यापार में फिर कोई आदमी नहीं घुसेगा। अगर सबसे क्या सुधार होना चाहिए? सुधार है, अगर ऑनलाइन पे लगाम लगाए सरकार। छोटे व्यापारी जो हैं, जिनका टर्नओवर सपोज साल का 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, उनका भी हित देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज कोई भी एक व्यापारी है, वो भी तो अपने यहाँ 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, 5 एम्प्लॉय रखे हुआ है। जब उसका व्यापारी बंद हो जाएगा तो 5 आदमी बेरोजगार होगा कि नहीं? सरकार को फिर उसी का ही नौकरी का चिंता करना पड़ेगा। लेकिन लेदर इंडस्ट्री में तो कहते हैं कि 22 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे। बिहार में लगेगा क्या लेदर इंडस्ट्री? आप बिहार का बात करिए ना सर। बिहार को मखाना बोर्ड मिला ना सर, फूड प्रोसेसिंग मिला ना। जहाँ कटिहार में है, दरभंगा में, वहाँ पे। भागलपुर में क्या हुआ? केवल भागलपुर की ही सोचिएगा। हम तो भागलपुर के, तो पहले भागलपुर का ही ना सोचेंगे। आपको कैसा लगता है सर बजट? बजट अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। जो व्यापारी वर्ग सालों साल सरकार को सहयोग कर रही है टैक्स कलेक्शन में और सरकार की तिजोरी भर रही है, तो कुछ उम्मीद रखती है कि सरकार को व्यापारी वर्ग पे विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे उनका और किसी भी तरह से व्यापारी वर्ग को कंपनसेट जरूर करना चाहिए कि उनकी माली हालत और पारिवारिक हालत अच्छी बन सके। धन्यवाद। भागलपुर के व्यापारियों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? नहीं, व्यापारियों को तो
जो थोड़ा बहुत फ़ायदा है वो तो नज़र आ रहा है कि इनकम टैक्स में थोड़ा छूट मिल रहा है, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है कहीं पर भी। जो बात और लोग बोल रहे हैं उसी बात पर हम लोग भी बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से ऑनलाइन ट्रेड पर जो है अंकुश होना चाहिए, उस पर कुछ टैक्सेशन आवश्यक है ताकि जो है लोग जो है व्यापारी जीवित हो सकें। अभी जीवित मरनासन स्थिति में भागलपुर के व्यापारी, लेकिन पहले 7 टैरिफ रेट थे टैक्सेस के, अब 2-8 बढ़ा दिया गया, उसको स्लैब को बढ़ाया गया, तो ट्रांसपेरेंसी आई, इससे मदद तो मिली। नहीं, अब ट्रांसपेरेंसी क्या, 12 लाख रुपया की छूट दे दी है, लेकिन जो नौकरी पेशा है 12 लाख 1 रुपया होते के साथ में उनके साथ में लायबिलिटी बढ़ गई, 4 लाख 8 लाख 12 लाख अलग अलग टैक्स स्लैब है, 60,000 रुपया तो उसके बाद भी उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनको छूट हो गई है, कहीं नहीं कि स्लैब सिस्टम को डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। 12 लाख की डायरेक्ट छूट नहीं है कहीं पर भी। हर व्यवसायी या जो भी छोटा एम्प्लॉय जो भी मतलब अपने लोग मिडिल क्लास बोलते हैं उनको वैसा बेनिफिट नहीं है मेरे ख्याल से। एटीसी का बेनिफिट खत्म हो गया, आप टीडीएस ये जमा कराते, एनएससी जमा कराते थे, कुछ भी जमा कराते तो कुछ बेनिफिट नहीं है, सब बेनिफिट खत्म हो गया आज के समय में। समीक्षा करने के बाद क्या लगता है, बजट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है? समीक्षा करने से ये लगता है कि बजट बहुत सराहनीय है। बजट इतनी अच्छी बजट नहीं है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन 1-2 चीज़ पे इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक ऑनलाइन बिजनेस को में ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, जिससे छोटे व्यवसाय पनप सकें। जो छोटे व्यवसायी हैं वो मरनो स्थिति में जा रहे हैं। एमएसएमई जो 10 करोड़ का रेंज बढ़ाया गया है वित्तीय लोन का, ये फ़ायदा नहीं है? तो उससे फ़ायदा है, लेकिन वो एमएसएमई में जो जाएंगे उनको फ़ायदा ना है। लेकिन मेन व्यवसायी जो है वो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जो छोटे छोटे शोरूम कर रखे हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही कि लोग को कॉलगेट भी चाहिए तो ऑनलाइन मंगा रहे हैं, लेकिन वो जो छोटे जो किराने के दुकान कर रखे हैं वो क्या करेंगे? ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में आप लोग उलझे हुए हैं, इसके लिए कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। दुकान खोलना है इसका मतलब घाटे का सौदा करना। बिल्कुल आपने सही कहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में लोग यहाँ सही में उलझ गए हैं। जो ये बजट आया, अभी जो चर्चाएं चैम्बर में हुई, बड़ा सकारात्मक चर्चा थी और लोगों ने इस बजट को सराहनीय बताया भी है। लेकिन जैसे दवा व्यापारी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि कुछ इमरजेंसी ड्रग्स पे उन्होंने टैक्स फ्री किया। 5 जो जीवन रक्षक दवाई है उनको टैक्स फ्री किया, जो कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करता है। लेकिन जो आम दवाइयाँ हैं उस पर 12% जीएसटी है। अगर उस पर हम लोग सरकार टैक्स 5% कर देती उसको, तो शायद एक आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत उसमें मिलती। हालांकि देखिए, मिडिल क्लास के लिए इतना अच्छा कभी ऑफर आया नहीं है या इतना अच्छा बजट नहीं आया, तो मिडिल क्लास के मन में कि उमंग है, ये दिल मांगे मोर। वो चाहता है कि चूँकि हम लोगों को अभी मिडिल क्लास को कुछ मिला नहीं, तो अभी जो भी मिल रहा है तो चलिए बजट अच्छा है, लेकिन और भी आशाएं लोगों को सरकार से है कि और बेहतर कुछ आए, जिससे कि बिजनेस परमानेंटली स्टिक रहे व्यापारियों का। क्या लगता है सुमित जी? कुल मिला के सराहनीय बजट है, परंतु बिहार एवं भारतवर्ष के मिडिल क्लास को खासकर ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों के लिए उतना हित का कार्य नहीं किया गया। आपको लगता है सर क्या? बजट बहुत सराहनीय है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो कि इससे अछूती रह गई है। आम जनता, आम पब्लिक इससे कितना बेनिफिट ले पाएगी? आज हम खुश हो रहे हैं कि 12 लाख के लोग खुश हो रहे हैं कि 12 लाख की छूट मिल गई, तो 12 लाख की छूट किसे मिली? एक नौकरी पेशा को। इसमें 50% 60% बिजनेसमैन है, व्यवसाय करने वाले हैं, उनके ऊपर क्या बेनिफिट है? उनको कोई बेनिफिट नहीं है। उनको बेनिफिट क्या है कि इनकम टैक्स से जो थोड़ी सी राहत मिलेगी वो मिलेगी। बाकी अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो सरकार को तो हम 5% जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन हम कितना परसेंट कमा रहे हैं सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। हम, आपने कहा भी ये लोन मिलेगा, तो लोन लेकर के तो हम व्यापार ही करेंगे ना। व्यापार में जब हमें बेनिफिट नहीं होगा तो उसका छूट तो क्या, लोन चुकाना ही मुश्किल पड़ेगा हमारे लिए। मैं चूँकि प्रोफेशन और शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूल में ब्रॉडबैंड की सुविधा और जो लेबोरेटरी खुल रही है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्लस आज मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा है कि गुणवत्ता शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मिडिल क्लास के लोग इससे खुश। ये गेम चेंजर प्लान है। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। सरकार ने बहुत स्वागत योग्य मध्यम परिवार को बजट दिया है, बिहार वासियों को खासकर एक तोहफा दिया है, बट बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। जीएसटी जैसे मेडिक्लेम की पॉलिसी है, निहायत आवश्यक है आज के परिवेश में। तो मेडिक्लेम की पॉलिसी पर जो जीएसटी लगती है, इस पर सरकार को ध्यान देना था, लेकिन चूक हो गई। एलआईसी प्रीमियम जो देश के विकास में सहयोग करती है, उस पर प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगना था, उस पर सरकार को ध्यान देना था, वो चूक हो गई। इसके साथ साथ
बचत को जो बढ़ावा देने की पॉलिसी लानी थी सरकार को, वो नहीं ला पाई। मध्यम वर्गीय को फ़ायदा है, बट बचत निवेश करके जो एक सुरक्षा भविष्य के लिए मध्यम परिवार कर सकता है, उस पर सरकार से चूक हो गई या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पाई। मैं आशा करता हूँ सरकार इस पर ध्यान देगी और एक अच्छा बजट फिर से लाएगी। और अभी एक हफ्ते में जो सुधार आने वाला है, इस पे देखते हैं उसमें क्या सरकार तोहफा देती है हमें। बजट इस बार का जो आया है वो बजट अच्छा है। बजट का देखिए, हर एक बार जब बजट आता है तो क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का नाम ही क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस बार बिहार के लिए भी जो बेनिफिट्स आए हैं इस बजट में, 11,500 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं, मखाना बोर्ड और कोसी कैनाल, ये सारा चीज़ जो आ रहा है सब हमारे डेवलपमेंट के लिए है। कहीं ना कहीं अब जैसे टैक्स स्लैब की बात है तो 12 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट करा, सैलरी वालों के लिए 12,75 तक एग्जाम्प्ट है। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जो लोग जिसके बारे में बात नहीं करते। लोगों को लगता है 12 लाख 1 रुपये होगा टैक्स लग जाएगा। आप इसको ठीक से कैलकुलेट करिए, 12,75 के बाद टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, पहले 25,000 था, बढ़ा के 50 हुआ पिछले बार के बजट में, इस बार 75 हो गया। पिछले बार के बजट डिस्कशन में भी बात हमने कही थी कि इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए आप कर दीजिए, जो कि हमको लगता है कि आगे आने वाले बजट में ये भी हो जाएगा। तो ये जो छोटा छोटा पैसा बचता है आता मार्केट में ही घूम के। तो आप जितना कह लीजिए कि बजट आपके उसके लिए नहीं है, हर एक आदमी को देख के बजट बनाने लगेगा तो 140 करोड़ का जनता को नहीं चला पाएगा। ऐसे इतना लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थोड़ी है। तो हर एक चीज़ जो एक एवरेज जो चीज़ निकालना चाहिए उसके हिसाब से बजट इस बार का अच्छा है। मिलीजुली के प्रतिक्रियाएं थी ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसमें और सुधार हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों ने एक रूप से कहा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों ऐसे ट्रेंड है जो कि ऑफलाइन कारोबार करने वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। सरकार को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो चूँकि हम लोगों का व्यापार इससे खराब हो रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।